भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार कप्तान रोहित शर्मा हर बार किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने कप्तान के नेतृत्व में टीम इंडिया शानदार खेल दिखा रही है। ऐसे में अब एक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर ऐसा कमेंट किया है जिसका असर रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम पर भी हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी पर अब राजनीतिक नेताओं ने भी डिफेंस और अटैक करना शुरू कर दिया है। सीधी भाषा में कहें तो अब कांग्रेस प्रवक्ता की उस टिप्पणी पर कई नेता उनके बचाव में उतरे हैं तो कई उनके खिलाफ। ऐसे में अब दो गुट बन गए हैं। पहला गुट जो शमा मोहम्मद के समर्थन में है और दूसरा गुट जो उनकी टिप्पणी के खिलाफ है। ये सब सुनकर आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि हम किस टिप्पणी की बात कर रहे हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी होने के लिहाज से मोटे हैं। उन्होंने ये भी कहा था उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। जब इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन उनके हाथों से जलाई हुई आग तब तक बहुत फैल चुकी थी। ऐसे में अब शमा मोहम्मद के बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। शमा के बयान को बीजेपी नेताओं ने बॉडी शेमिंग बताया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत की कोई भी उपलब्धि पसंद नहीं आती है। भारत की कोई कूटनीतिक उपलब्धि होती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। भारत की कोई सैन्य उपलब्धि होती है तो कांग्रेस उस पर भी सवाल उठाती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज भारतीय क्रिकेट टीम पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा शहजाद पूनावाला ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैक्ट शेम करना और उनकी कैप्टनसी के रिकॉर्ड वो पूछ रहे जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। शमा मोहम्मद के बयान पर दो गुट बन गए हैं। कई नेता उनके बयान को गलत ठहरा रहे हैं तो कई नेता सही बता रहे हैं। ऐसे में टीएमसी सांसद सौगत रॉय शमा मोहम्मद के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने जो कहा है वो सही है। रोहित शर्मा को टीम में होना ही नहीं चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा सौगत रॉय ने। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोला है ठीक बोली है, ठीक बोला है। उनके वजन पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि बहुत मोटे हैं वजन। हाँ, वो कुछ नहीं केयर करता, शुद्ध केवल ये लोग एडवर्टाइजमेंट में मॉडल बनते हैं, कोई खेल में मॉडल नहीं बनते। शमा के बयान पर कांग्रेस ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रवक्ता को जमकर फटकार लगाई और आगे से ऐसी टिप्पणियों से बचने की नसीहत दी। इसी को लेकर पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि शमा की टिप्पणी कांग्रेस का मत नहीं है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की नसीहत पर ही शमा मोहम्मद ने अपने ट्वीट को लेकर सफाई दी। शमा मोहम्मद का यू टर्न। रोहित शर्मा के खिलाफ की गई पोस्ट के बाद एक बार फिर शमा मोहम्मद मीडिया के सामने आई। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि ये एक खिलाड़ी की फिटनेस के बारे में एक सामान्य ट्वीट था, ये बॉडी शेमिंग नहीं था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए और मुझे लगा कि उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने बस इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर बिना किसी कारण के हमला किया गया। जब मैंने उनकी तुलना पिछले कप्तानों से की तो मैंने एक बयान दिया। मुझे अधिकार है कहने में क्या गलत है, ये लोकतंत्र है।
बहरहाल अभी फिलहाल रोहित की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम का जीत रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उन्होंने 92.8% मैचों में जीत हासिल की है। ये दुनिया के किसी भी कप्तान से ज्यादा है। रोहित के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 88.3% मैच जिताए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। वहीं अब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। अब रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब होंगे। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि रोहित शर्मा पर की गई टिप्पणी धीरे धीरे और बड़ा रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।